हमको नहीं लगता क्वेश्चन वगैरह कुछ देगा। अब हम लोग देखते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे। कहीं भी आग लगना है, ठीक है ना, फायर कैसे स्टार्ट होगा, कहीं भी आग लगना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए 4 चीज चाहिए होता है। एक तो होगा कि जिसमें आग लगना है तो कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए। अगर मान लो हम लोग किसी लकड़ी में आग लगाना है, कोई वुड में आग लगाना है, तो कैसे लगेगा? पहले ये कंबस्टिबल मटेरियल हो गया, प्लस हीट चाहिए, प्लस क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होगा। अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा तो नहीं होगा। और क्या चाहिए, प्रॉपर कांटेक्ट चाहिए, कि मान लो अब लकड़ी है, जहां पे ये लकड़ी जलाना है, हीट हम लोग इधर अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं ना होगा ना, मतलब सब में प्रॉपर कांटेक्ट भी होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आग कहीं लगाया जा सकता है। तो टू स्टार्ट ए फायर क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, सोर्स ऑफ इग्निशन होना चाहिए, मतलब हीट होना चाहिए सफिशिएंट इंटेंसिटी का, ऑक्सीजन होना चाहिए, और कांटेक्ट होना चाहिए कंबस्टिबल मटेरियल के बीच में और इग्निशन सोर्स के बीच में। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन बनाया नहीं है, क्वेश्चन अगर बनाने का रहे उसको तो यहाँ से फ्रेम कर सकता है। 4 चीज चाहिए होता है। तो ये फायर ट्रायंगल कहलाता है, ये फायर ट्रायंगल। इसमें क्या है, ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल मतलब क्या, कंबस्टिबल मटेरियल, फ्यूल मतलब क्या हो गया, कंबस्टिबल मटेरियल, और हीट हो गया मतलब जो यूज कर रहे हैं उसको जलाने के लिए। और साथ में क्या रहेगा, आपस में ये दोनों कांटेक्ट में होना चाहिए सफिशिएंट टाइम के लिए। तो जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, व्हेन दिस ओकर्स ए फायर विल स्टार्ट। ये वही चीज है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देख लो, कितने प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, तो ए बी सी डी ई सभी को पता है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर। क्लास ए फायर क्या है, सॉलिड मटेरियल में, कहीं सॉलिड मटेरियल में आग लग रहा है तो क्लास ए फायर। बी क्या हो गया, लिक्विड फायर, सॉलिड लिक्विड गैस। डी क्या हो गया, मेटल फायर। और एफ क्या हो गया, मतलब ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल अपरेटस में फायर। एक एफ होता है जो मिनरल ऑयल का वगैरह का है, लेकिन वो हम लोग काम का चीज नहीं है। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है फायर का, क्लास ए बी सी डी ई, सॉलिड लिक्विड गैस, मेटल और इलेक्ट्रिकल फायर। तो एग्जाम्पल पूछता है कि एल्युमिनियम में फायर है, एल्युमिनियम नहीं सोडियम देता है, कि सोडियम में जो फायर है वो किस प्रकार का फायर है, बता तो। ये सोडियम में अगर फायर है तो किस प्रकार का फायर है, ए बी सी डी ई एफ, कौन सा कैटेगरी का फायर आएगा सोडियम में? क्लास ए आएगा या कुछ और आएगा? जल्दी से बताओ। सभी लोग डी बोल रहे हो, सभी लोग तेज हो फिर तो। क्योंकि सोडियम क्या है, सी वाला कौन है, सी वाला, ए वाला, थोड़ा सावधान रहने का जरूरत है। पप्पू मंडल एक्स वाला, तुम्हारा एक्स कौन सा फायर है जी? कैसा फायर है, सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, ये ध्यान रखना है। यहाँ यही मेन कॉन्सेप्ट है, सोडियम क्या है, मेटल है। तो सोडियम में कौन सा फायर होगा, क्लास डी फायर, और कुछ नहीं। वैसे दिमाग में क्या आता है, सोडियम है तो कम्बस्टिबल मटेरियल है, सॉलिड होगा, एक मार दो तो गलत हो जाएगा। सोडियम कैसा फायर है, क्लास डी फायर है। तो सिर्फ एग्जांपल देख लो क्या क्या है क्लास ए फायर में, लकड़ी में लगेगा, कोयला, रबड़, कन्वेयर बेल्ट या अदर कार्बोनेशियस मटेरियल रहेगा तो क्लास ए फायर के अंदर आएगा। क्लास बी क्या है, लिक्विड वाला है, उसमें लिक्विड में क्या हो जाएगा, कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह रहेगा, डीजल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, या अदर फ्यूल ऑयल्स या ग्रीस जो रहेगा वो लिक्विड वाला फायर है। क्लास सी फायर क्या है, गैस वाला फायर है, मतलब एलपीजी गैस, ब्यूटेन वाला। क्लास डी मेटल फायर, मेल्टिंग आयरन या सोडियम एल्युमिनियम कुछ भी हो गया तो वो हो गया। क्लास ई फायर, इलेक्ट्रिकल अपरेटस में, मतलब ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, केबल हो गया, इसमें जो फायर होता है क्लास ई फायर होता है।
ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर सभी को पता होना चाहिए। तो जो क्लास ए फायर होता है ना, क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम लोग पानी का यूज कर सकते हैं। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम लोग पानी का यूज कर सकते हैं। और अगर और हम लोग स्टोन डस्ट भी यूज कर सकते हैं और सैंड भी यूज कर सकते हैं, अगर फायर स्मॉल स्केल में, मतलब पूरा ज्यादा इधर उधर फैला नहीं है, एकदम स्मॉल स्केल में है फायर। क्या बोल रहे हो यार? एच जी में कैसा है? एच जी क्या है ये बताओ पहले। मरकरी क्या है? मरकरी में पहले आग लगे कि नहीं वो भी सोचना होगा। मरकरी मेटल है तो क्लास डी फायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लास ए फायर को हम लोग बुझाने के लिए हम लोग यूज करेंगे, जनरली हम लोग पानी ही यूज करते हैं। और स्टोन डस्ट और सैंड भी यूज कर सकते हैं अगर स्मॉल स्केल में रहेगा तो। लेकिन अगर ओवरहेड फायर रहेगा, मतलब क्या, हम लोग सर के ऊंचा कहीं आग लगा हुआ रहेगा, उस ऊंचाई के बराबर कहीं आग लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग स्टोन डस्ट या बालू से टेकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज उसको ऊपर टिकना तो चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। ये थोड़ा कलरफुल है, रंगीन है। ए बी सी डी दोबारा नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे देख लो कि ये कौन सा फायर, कौन सा कंडीशन, मतलब कौन सा यूज करेंगे। क्लास बी फायर जो होता है, इसको कैसे हम लोग बुझा सकते हैं? क्लास बी हो गया लिक्विड वाला। क्लास बी हो गया क्या? लिक्विड वाला फायर। तो इसको बुझाने के लिए जिसके पास ब्लैंकेटिंग या स्मोदरिंग एक्शन रहेगा। ब्लैंकेटिंग मतलब क्या? कि कंबल, मान लो कहीं आग लगा हुआ है, सिलेंडर वगैरह में क्या होता है, कंबल बोरा से ढक देता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देता है। तो वही यहाँ पे है कि जिसके पास ब्लैंकेटिंग वाला या स्मोदरिंग वाला एक्शन चांस रहेगा तो वहां पे यूज करेंगे। तो इस केस में क्या बोलता है, फोम एक्सटिंग्विशर आर बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस। क्लास बी फायर के लिए जो फोम टाइप होता है एक्सटिंग्विशर, वो बेस्ट है। हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, वाटर यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वाटर यूज करेंगे तो क्या हो सकता है कि जो ऑयल और लिक्विड में लगा हुआ है, तो हो सकता है कि पानी कारण और फैल जाए जगह जगह। इसलिए हम लोग क्लास बी फायर को, लिक्विड वाला फायर को, पेट्रोल वगैरह में अगर आग लगता है तो बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और क्लास ई फायर जो इलेक्ट्रिकल फायर है, तो उसको वैसा चाहिए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो इसके लिए हम लोग वाटर कभी यूज ही नहीं कर सकते हैं। साथ में फोम टाइप एक्सटिंग्विशर भी हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि फोम भी क्या होता है, एक वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, कार्बन गैस वाला, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का अगर कोई रहेगा। कौन बोल रहा है बेड कंडक्टर होता है? फोम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उस केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रहेगा वो हम लोग यूज करेंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला का, ना ना, हम लोग कार्बन वाला ही यूज करेंगे। उसका क्या एडवांटेज होता है, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट इंसुलेशन वगैरह पर नहीं पड़ता है, या अदर पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो क्लास ए को बुझाने के लिए क्या था, अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास ए को बुझाने के लिए पानी यूज कर लेंगे। ठीक है, पानी यूज करेंगे, या हम लोग स्टोन डस्ट या सैंड यूज कर सकते हैं। क्लास बी वाले को बुझाने के लिए हम लोग फोम यूज कर सकते हैं। हम लोग पानी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पानी यूज करेंगे तो हो सकता है फैल जाए। अब आता है क्लास ई को बुझाने के लिए, ना हम लोग फोम यूज कर सकते हैं, ना हम लोग यहाँ पे क्लास ई को बुझाने के लिए ना फोम यूज कर सकते हैं, ना हम लोग वाटर यूज कर सकते हैं।
ठीक है, वो तीन चीज कॉमन ध्यान रखना, बाकी हम लोग डिटेल पढ़ते हैं क्या क्या है। कि जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो माइंस वगैरह में मतलब होता है जगह जगह रखा रहता है, तो सोडा एसिड टाइप हो सकता है, वाटर CO2 टाइप हो सकता है, फोम टाइप हो सकता है, CO2 गैस टाइप हो सकता है, ड्राई पाउडर टाइप होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप से हो सकता है, या ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन टाइप से हो सकता है। ये डिफरेंट प्रकार का पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। आ रहे हैं अजय, सबका आंसर में आएंगे। सी के लिए क्या, सभी के आएंगे। ठीक है, देखो सी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सी के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ होगा कि क्लास ए फायर के लिए हम लोग सोडा एसिड टाइप यूज करेंगे, क्लास बी फायर के लिए फोम टाइप यूज करेंगे, क्लास सी फायर के लिए ड्राई केमिकल पाउडर यूज करेंगे, क्लास डी टाइप के लिए स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर यूज करेंगे, और क्लास ई के लिए CO2 टाइप और BCF यूज कर सकते हैं। ये ABCD का सबका यहाँ पे दिया हुआ है। ए के लिए सोडा एसिड वाटर भी यूज कर सकते हैं, स्टोन डस्ट और सैंड भी यूज कर सकते हैं। क्लास बी के लिए फोम यूज करना है, क्लास सी के लिए केमिकल पाउडर वाला यूज करना है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड पढ़ेंगे अभी हम लोग, बताए अभी एक एक करके हम सभी के बारे में बताने जा रहे हैं तुम लोग को। देखो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो क्लास ए टाइप में यूज किया जाता है, ई सुटेबल फॉर ओनली क्लास ए फायर। इंपॉर्टेंट है क्या कि ये मान लो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, मतलब NaHCO3 होता है। और एक छोटा सा बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। इससे प्लंजर एक बाहर निकला हुआ रहता है। इसको यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, प्लंजर को किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट, जैसे देखो ये प्लंजर है, इसको नहीं तो हाथ से ऊपर से जोर से मारना पड़ता है। जैसे जोर से मारेंगे क्या होगा, ये सीसी फूट जाएगा। ये सीसी फूटेगा और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से H2SO4 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो यही मेन पर्पस है यहाँ पे। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 जो अलग सीसी में बंद रहता है, वो जब प्लंजर को हम लोग हार्ड सरफेस के अगेंस्ट उसको स्ट्राइक करवाते हैं तो क्या होता है, ये सीसी फूट जाएगा और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 बना देगा। तो ये CO2 क्या काम करेगा, अब आग बुझाने का काम करेगा। तो ये सोडा एसिड टाइप जो है ए टाइप के लिए सुटेबल है एंड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लास बी फायर। लिक्विड के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जा रहा है, और इसको माइनिंग रेगुलेशन के अनुसार क्लास ई फायर में भी यूज नहीं करना है। मतलब ये ध्यान रखो, सोडा एसिड टाइप ए आ रहा है ना, सोडा एसिड ए, सोडा एसिड तो ए टाइप के लिए यूज, क्लास ए के लिए। वाटर CO2 टाइप क्या होता है, तो वाटर CO2 टाइप में क्या होता है, ये पूरा एक्सटिंग्विशर में पानी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, हाँ मेन जो है ना यहाँ पे आग बुझाने वाला जो काम करेगा ना वो CO2 करेगा। जो मेन आग बुझाने वाला जो काम करेगा वो यहाँ पे CO2 ही करेगा। ठीक है, CO2 निकलेगा प्लस साथ में वाटर भी निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, अगर रिएक्शन को अगर हम लोग पूरा लिखना चाहेंगे तो रिएक्शन से क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और साथ में सोडियम सल्फेट वगैरह कुछ बन सकता है। ठीक है, H2O बनता है, लेकिन यहाँ पे CO2 भी यूज में आता है और H2O। तो इस जगह पे ऐसा बोल सकते हैं कि H2O जो है ना मेजर रोल, क्योंकि इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि वाटर निकल रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर भी निकल रहा है। तो इसलिए अगर वाटर वेपर निकल रहा है तो क्या होगा, क्लास बी में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा आग को फैला सकता है, और क्लास ई में भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो मेन यहाँ पे क्या है, CO2 तो है ही, साथ में H2O निकल जाता है जो हम लोग को क्लास ए वाला में यूज करना रहता है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे CO2 प्लस H2O भी निकलता है। तो ये सोडा एसिड टाइप वाला है। मेन इसका रोल किसका आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब देख रहे हैं एग्जांपल यहाँ के बी और ई में नहीं यूज कर रहा है, तो मेन रोल यहाँ पे ये आ जा रहा है, वाटर आ जा रहा है, मेन रोल इसका आ जा रहा है। ठीक है,
वाटर CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, सोडियम सल्फाइड वाला कोई काम नहीं है, बाकी जो भी निकले हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को मेन आग बुझाने वाले को देखना है, ठीक है, कौन आग बुझा सकता है। यहाँ पे क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे CO2 के लिए अलग से कंटेनर रखा हुआ है, CO2 इसमें भर के रखा गया है प्रेशर में। अब क्या करिएगा, जैसे प्लंजर को, ये जो प्लंजर है जिसको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे, जैसे स्ट्राइक करेंगे तो फिर क्या है, यहाँ पे ये जो पानी है अंदर भरा हुआ है, ये CO2 को क्या है, CO2 गैस कार्टेज के रूप में है, मतलब बहुत हाई प्रेशर में इसको बंद किया हुआ है, तो ये यहाँ से बाहर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टील सिलेंडर कोटेड इनसाइड विथ कॉपर एंड कंटेनिंग वाटर, और ये चार्ज ऑफ हाई प्रेशर CO2 एक सेपरेट स्मॉल कंटेनर में रखना है उसको। जो प्लंजर होता है वो बाहर निकला हुआ रहता है, जब उसको हार्ड सरफेस के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है कि वो CO2 को पंक्चर कर देता है, जिसमें CO2 भरा हुआ है वो पंक्चर हो जाता है, और CO2 एंड द गैस प्रेशर फोर्सेस द वाटर आउट ऑफ द सिलेंडर टू नियरली 12 मीटर। मतलब इसमें जो गैस, अब क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई प्रेशर में बंद था, अभी क्या करेगा, वाटर को है ना हाई फोर्स से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, बाहर फेंक देगा हाई फोर्स से। तो इसलिए इसका हम लोग क्या है, यहाँ से फिर पानी निकल जा रहा है, यहाँ पर क्या है, वाटर भी निकल रहा है यहाँ पे भी, और तो इसलिए इसको इट इज इफेक्टिव फॉर क्लास ए फायर ओनली, क्योंकि CO2 यहाँ भी निकल रहा है, H2O यहाँ भी निकल रहा है, लेकिन इसको क्लास बी फायर के लिए भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, और क्लास सी फायर के लिए टोटली इसका मना ही किया गया है। सॉलिड लिक्विड गैस, गैस वाला फायर के लिए मना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि वाटर CO2 क्या होता है, बस ये ध्यान रखो। और बाकी इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ए में यूज कर सकते हैं, बी और सी में यूज नहीं कर सकते हैं। और जो सोडा एसिड था वो भी ए में यूज कर सकते हैं, बी में यूज नहीं कर सकते हैं, ई में यूज नहीं कर सकते हैं। अब आता है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो होता है ये ए के लिए और बी के लिए सही है, लेकिन इसको सी के लिए यूज नहीं किया जाता है और ई के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इन दिस एक्सटिंग्विशर द फोम प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन क्या करेगा, एक ब्लैंकेट जैसा वो फ्लेम बनाएगा, और क्या करेगा, आग को बुझाने का काम करेगा। किस लिए, मान लो कहीं आग लगा, इधर कहीं आग जला हुआ है, तो एक ये ब्लैंकेट लेयर बना देगा ऊपर से, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इधर जाने नहीं देगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देगा, तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को बोला जाता है कि गैसियस वाले फायर में हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्लास सी वाले फायर में, और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इसलिए इसको क्लास ई वाले फायर में यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम लोग क्लास ए और क्लास बी में यूज कर सकते हैं। फोम वाले को क्लास ए और क्लास बी में यूज कर सकते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, एक अल्युमिनियम सल्फेट होता है, एक अंदर बोतल में फिल्ड क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बाकी सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला भी लगता है भूल गए हैं आप, ये सब 12 का चीज है ना। तो यहाँ से क्या होता है, फोम निकलता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करके फोम निकलता है, और वही एक तरीके से आग को बुझाने का काम करता है। 1 मिनट यार, एक आ रहे हैं, अभी किसी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं हम, 2 मिनट में हम आ रहे हैं, ठीक है ना, एक कॉल आ रहा था, कोई मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए 2 मिनट में हम आ रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ तुम आओ नहीं ना।
वो गाड़ी जा रहा है, देख रहे हो? बाइक जा रहा है। अभी बाइक हो गया है इधर से मंदिर के सामने से। हम म्यूट करके अभी गए थे 2 मिनट के लिए, कोई मिलने के लिए आया हुआ था इसलिए। अब आ रहा है ना? अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। अभी हम म्यूट किए हुए थे, तुम लोग देखे नहीं यार, हम तो बोले ना कि आ रहे हैं हम 2 मिनट में। ठीक है, फॉर्म तक हम लोग पहुंचे थे। एक होता है ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। तो ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, ये पूछेगा नहीं, मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है ड्राई पाउडर टाइप में। और यही एक तरीके से आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स ए फायर क्वेंचिंग पाउडर, मतलब आग को बुझाने के लिए कुछ पाउडर रहता है, और हाई प्रेशर में CO2 रहता है, और दोनों एक सिलेंडर के अंदर बंद रहता है। और जो ड्राई पाउडर जो बोल रहा है, जो पाउडर, वो क्या होता है, एक तरीके से मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है, और साथ में CO2 होता है। तो ये दोनों रिएक्शन करके फिर ड्राई पाउडर टाइप से एक्सटिंग्विशर उसके अंदर से निकलता है। ठीक है। यहाँ BCF को फुल फॉर्म तुम लोग ध्यान रख लो, क्योंकि BCF का फुल फॉर्म शायद अभी एग्जाम में आया हुआ था, UPPSC वाले में शायद
बीसीएफ का फुल फॉर्म आया हुआ था ब्रोमोक्लोरो, क्या है देख लो, ब्रोमो, बी से, ठीक है, सी से क्लोरो, एफ का क्या है, डाई फ्लोरो मीथेन। ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये अभी यूपीपीएससी का माइंस इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आया हुआ था। तो अब क्या है कि जो सीटीसी टाइप जो था ना, फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, सीटीसी का फुल फॉर्म जो होता है सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कहाँ, ये जो गाड़ी में एक्सप्लोसिव वैन में जो दो प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है ना एक्सप्लोसिव वैन में, क्लास बी वाला और क्लास ई वाला फायर को बुझाने के लिए, तो उसमें देखना कार्बन टेट्राक्लोराइड एक रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का, CHLORID। ये 1957 का रेगुलेशन में दिया हुआ है, ठीक है, कि जो एक्सप्लोसिव वैन में हम लोग दो प्रकार का रखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, एक क्लास बी फायर को बुझाने के लिए और एक क्लास ई फायर को बुझाने के लिए, 2 kg वाला। तो उसमें से जो एक एक्सटिंग्विशर रहेगा ना बी और ई में, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन अब क्या हुआ है कि सीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड को बीसीएफ वाला रिप्लेस कर दे रहा है, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। और साथ में बीसीएफ को किस नाम से जाना जाता है, हेलोन 1211। बस ये ध्यान रखना थोड़ा, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है कि बीसीएफ को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, हेलोन 1211। एक्सप्लोसिव में कुछ काम देगा, हाँ एक्सप्लोसिव में काम तब देगा, एक्सप्लोसिव किस लिए है, वो गाड़ी में अगर आग लगेगा ना, मान लो पेट्रोल वगैरह है, डीजल का गाड़ी है, उसमें कहीं आग लग जा रहा है, तो उसको आपको बुझाने के लिए हम लोग को दिया हुआ है, या गाड़ी में कहीं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग बी और ई टाइप का जो फायर है उसको बुझाने के लिए वहां पे एक्सटिंग्विशर रख रहे हैं। तो उसमें से जो जो एक एक्सटिंग्विशर होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला होता है। बाकी देखो यहाँ पे ये सारा कॉलम बना हुआ है कि वाटर को कहाँ यूज करना है, वाटर को सिर्फ ए में यूज करना है, बाकी वाटर को बी में यूज नहीं करेंगे क्योंकि पानी को फैला देगा, सी में गैस वाला है नहीं यूज कर पाएंगे, डी ई कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर्म टाइप को कहाँ यूज कर पाएंगे, वन में और सेकेंड में, सॉलिड और लिक्विड में, बाकी किसी में यूज नहीं कर पाएंगे। ड्राई पाउडर टाइप कहाँ है, सॉलिड मतलब सभी में यूज कर पाएंगे, ड्राई पाउडर टाइप जो है वो सभी में यूज हो पाएगा, यही कॉमन चीज है, वैसा है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था अभी अभी जो क्वेश्चन दिखाया कि ड्राई पाउडर टाइप क्लास ए क्लास बी क्लास सी, बेस्ट किसके लिए था, वहां क्या था कि बेस्ट किसके लिए है, तो वहां पे था कि क्लास सी के लिए बेस्ट है वो, ड्राई पाउडर टाइप बेस्ट किसके लिए है, क्लास सी के लिए। CO2 टाइप क्लास बी के लिए और क्लास ई के लिए, और वेट केमिकल इसके लिए। तो ये तुम लोग उसका डाटा ध्यान रखना, बस आ रहे हैं। जो रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है कि जो ट्रक या डंपर 35 टन से कम कैपेसिटी वाला है, 35 टन से कम कैपेसिटी वाला है, तो वहां पे सेमी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक टाइप फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 35 टन से ज्यादा डंपर रहेगा, ये लेस देन 35 टन वाला है, 35 टन या उससे ज्यादा वाला रहेगा, तो कैसा रखेंगे, AFDSS, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, AFDSS का फुल फॉर्म। सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर जो क्लास ए वाला था, सोडा एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला, इसमें क्या निकलता है, H2O निकलता है, CO2 निकलता है, इसलिए इसको सिर्फ ए वाले में यूज करते हैं, तो इसको वाटर वाले में यूज नहीं करते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले में यूज नहीं करते हैं सोडा एसिड को, ठीक है। दूसरा क्या है, जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज नहीं करेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, और जिसमें है कि अगर उसको ऑपरेट करेंगे पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस अगर निकलेगा,
तो उसको बिलो ग्राउंड में यूज नहीं करेंगे। तो ये दोनों जो चीज दिया हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम यही क्वेश्चन पूछे कि फॉर्म टाइप एक्सटिंग्यूशर इज नॉट सुटेबल फॉर, तो फॉर्म टाइप एक्सटिंग्यूशर इज नॉट सुटेबल फॉर क्लास ई फायर, क्योंकि फॉर्म टाइप एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्यूशर क्लास बी फायर के लिए और क्लास ई फायर के लिए यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर निकलता है, वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए उसको ई वाले में यूज नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले में यूज नहीं कर पाएंगे। और बी वाले में इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर आग को पानी की तरह क्या कर, पानी है लिक्विड है पूरा फैला देगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है ये 139 वाला। और इसकी जांच करने के लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो ओवरमैन होता है, वो प्रत्येक महीना में कम से कम एक बार जो भी इक्विपमेंट मटेरियल वगैरह जो भी है ना उसका रिफिल वगैरह का जिम्मेवारी उसी के ऊपर रहेगा कि वो प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में रहे। ये जिम्मेवारी किसका है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो है लिखा हुआ ये ओवरमैन होता है। तो ये 139 नंबर रेगुलेशन था। तो इसमें जो भी निचोड़ जो निकला है यही निकला है, दो चीज यहाँ